हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करूंगा अपने इस एजू कैरियर प्रयागराजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से मैं नई और बेहतरीन बात आपके लिए लेकर के आया हूं और आपके लिए वास्तव में अभी तक टीजीपीसी का तो पेपर की डेट जो कंफर्मेशन थी वो भी हुई नहीं है, लेकिन कुछ बातें कल से निकल कर आ रही हैं। हालांकि सब प्रेशर में है, सभी लोग प्रेशर में हैं इस पेपर को लेके कि टीजीटी पीजीटी का पेपर कराया जाए ना कराया जाए, कौन सी डेट रखी जाए। 13 लाख लड़के हैं, कोई समस्या ना होने पाए। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी बातें माइंड में चल रही हैं सभी के। अब जो जिस तरीके से सूचना पा रहा है उस तरीके से सूचना को आप तक दे रहा है। आप सभी प्यारे भाई बंधुओं को नेगेटिविटी नहीं सोचनी चाहिए किसी के बारे में। सिर्फ और सिर्फ आपको यह सोचना है कि कम से कम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सूचना तो मिल जा रही है। उस सूचना को आप देखिए और देख करके चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखिए, कोई भी हो, जितने भी यूट्यूबर्स या जो भी हैं, कोई सही नहीं बता रहा कि मतलब बस एग्जैक्ट ही बता दे रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है। हाँ, सूत्रों से जो पता चलता है उतनी ही बात बता दी। अब किसी के सूत्रों की बात बड़ी सही निकल जाएगी और बाकी गड़बड़ रह जाएगी। तो जहां तक मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ से आपको श्योर अनसर्टेन कर देंगे कि एक कल की मीटिंग के बाद एक बात बड़ी वायरल हुई है। एक सीन बड़ा लंबा सा वायरल हुआ है और उसे क्या कहेंगे, टीजीटी पीजीटी की जो वायरल परीक्षा तिथि है, यानी कि जो परीक्षा डेट एक वायरल हुई है, वो 5/1/2020 से लेकर के 2025 से लेकर के 12/1/2025 तक के एग्जाम की डेट ये वायरल हुई है। मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊं। देखिए, ये कोई सर्टेन डेट नहीं है, ये कोई सर्टेन डेट नहीं है और ना ही यहां पर इसकी मुहर लगी है। कल की मीटिंग की जो हुई है, जो कल वाली मीटिंग हुई है, उस कल वाली मीटिंग के अनुरूप एक बात ये मैं कहूंगा कि कल वाली मीटिंग का जो सीन हुआ है उस पे एक बार आयोग की अध्यक्ष महोदया ने फिर से कल के कल जिला डीएम को लेटर भेजा है कि मुझे जल्दी से जल्दी विद्यालय के सेंटर्स लेने हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बताइए। अब मुझे 5 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में मुझे पेपर कराना है या इसी डेट में कराना है। हमें तो याद रखें, हमें इतने डेट में हमें सेंटर्स चाहिए। ये बात की अध्यक्ष महोदया ने अभी सिर्फ जिला डीएम को ये लेटर लिखा है कि 5/1/2025 और 12/1/2025 ये 2 डेट अभी परीक्षा भी दे दिया कि परीक्षा की तिथि है ये। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो संभावनाएं बन रही हैं वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो जिला डीएम से जो लेटर लिखा गया है उसमें सिर्फ ये बात हुई है कि 5/1/2025 12/1/2025 को आप सेंटर की अवेलेबिलिटी बताएं। अगर सेंटर पर्याप्त मात्रा में और पूरी व्यवस्था सब कुछ अच्छे पैमाने पर मिल जाती है तो पेपर कराने का प्रयास किया जाए। अभी सुनिएगा, पेपर कराने का प्रयास किया जाएगा। अदरवाइज कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर तो करा ही लिया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर तो करा ही लिया जाए। मैं फिर से एक बार आपसे कहूंगा कि इस डेट में उन्होंने यही कहा कि हम पेपर करा लें, लेकिन एक मैं बात बता दूं कि लास्ट में यह भी बात हुई कि कम से कम ऐसा सिस्टम बनाइए कि 5 और 12 के इस डेट पर असिस्टेंट प्रोफेसर तो करा ही लें, और असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा तो कम से कम एक बर्डन हमारे ऊपर से हट जाएगा, बचेगा सिर्फ टीजीटी पीजीटी। ये जो बात रही है इसकी सच्चाई यही है कि 5 और 12 को कोई एग्जाम डेट नहीं अनाउंस हुई है। याद रखिएगा, कोई अनाउंस नहीं हुई है कि 5 और 12 को पेपर होगा। ये सिर्फ लेटर लिखा गया है कि 5 और 12 तारीख तक, 5 से 12 तारीख तक सेंटर की अवेलेबिलिटी हमें जिला डीएम बता दे। अब इसमें 2 बातें हो सकती है ना।
इतनी अवेलेबिलिटी की बात अगर मैं इस डेट की बात करूं तो इस डेट में वो ये सोचकर कह सकते हैं कि हम इसमें डेट दे देंगे, इनको एग्जाम की डेट दे देंगे या हम असिस्टेंट प्रोफेसर करा लेंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा है ना कि हम 5 से 12 के बीच में या 5 और 12 को हम टीजीटी पीजीटी का पेपर कराएंगे, ये नहीं कहा है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि 5 से 12, 5 और 12 को सेंटर की अवेलेबिलिटी हमें जल्द से जल्द यानी 30 तारीख तक, कब 30 नवंबर तक हमें बता दें ताकि उस हिसाब से हम काम कर सकें। अब सुनिए, 30 नवंबर तक अगर ये सेंटर्स मिल जाते हैं तो उन्होंने ये भी कहा अगर सब ठीक था, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई बात इधर उधर नहीं रहेगी, सारी चीजें अनुरूप रहेंगी, तो हम टीजीटी पीजीटी का भी पेपर करवाएंगे, और अगर अनुरूप नहीं रही तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम असिस्टेंट प्रोफेसर कराकर छोड़ देंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर करा के छोड़ेंगे और बच्चों को टीजीटी पीजीटी की अप्रैल महीने में जो होने वाली पेपर होगी उस पर हम उनको डेट दे देंगे। ये बात कल की फाइनल बात हुई। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी निकलकर आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। 8,905 पदों पर एलटी ग्रेड दिसंबर में, कब एलटी ग्रेड की नोटिफिकेशन 2025 वाली पेपर के लिए 8,905 पदों पर भर्ती दिसंबर में। आइए आपको मैं इसकी एक कटिंग दिखाता हूं जो कि ऑफिशियल नेट उसमें पेपर में है। बहुत ध्यान से देखो, क्या कह रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन भेजा रिक्तियों का अधियाचन, यानी शिक्षा निदेशालय ने अधियाचन को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयन की जारी करेगा विज्ञापन। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी करेगा। कह रहे हैं कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8,905 पदों पर भरे जाएंगे, यानी 8,905 पद यहां पर फुलफिल करे जाएंगे। यहां क्या कह रहे हैं कि प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक के 7258 पदों पर 6.5 साल बाद और प्रवक्ता के 1647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमावली पर जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो कमियां लगाई थी, जो कमी थी, वैकेंसी नहीं आ रही थी, वो दूर हो चुकी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कैबिनेट से मिलने के बाद यानी कैबिनेट से अभी आदेश लेना है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 7 नवंबर को 8,905 रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेज दिया है, यानी 7 नवंबर को ही ये 8,905 पदों का ब्यौरा भेजा जा चुका है। नियमावली का कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है। कैबिनेट के लिए एक जो लेटर होता है वो तैयार किया जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा, यानी मंजूरी मिल जाएगी तो भर्ती तुरंत जारी हो जाएगी। आयोग ने 8 अगस्त को नियमावली पर आपत्ति जताते हुए वापस भेज दिया था। आयोग क्या किया था, कुछ नियमावली पर आपत्तियां थी जिसको देख करके उसने वापस कर दिया। मुख्य रूप से विभिन्न डिग्रियों को लेकर के तस्वीर साफ करने को कहा था। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार भर्ती के लिए नियमावली कमियां दूर कर ली गई। यहां पर सबसे खास बात यह होगी कि इंपॉर्टेंट ये है कि एलटी ग्रेड अब 2025 में यानी कि पेपर होगा ही होगा और दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। यहां देखिए, ये तो सारी चीजें हो गई। यहां देखो रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो किस तरीके से है कि एलटी ग्रेड पुरुष वर्ग के लिए 4785 सीटें हैं, 2473 सीटें महिलाओं के लिए, और प्रवक्ता पद में ये टीजीटी लेवल का रहेगा, ये टीजीटी लेवल का रहेगा और ये पीजीटी लेवल का रहेगा। तो पीजीटी में प्रवक्ता पद के लिए पुरुषों के लिए 817 है और प्रवक्ता महिलाओं के लिए 830 सीट पर वैकेंसी वैकेंट होगी। यानी अब आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। इस अवसर को बिल्कुल अपने आप से आप जाने मत देना, बेहतरीन तरीके से इस पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एलटी ग्रेड एक बड़ा सेगमेंट है, आपको मैं बता दूं, एलटी ग्रेड एक बड़ा सेगमेंट है और एलटी ग्रेड में अगर आप अपना
सीन क्रिएट करना चाहते हो तो जरूर आप एलटी ग्रेड की व्यवस्था पर और एलटी ग्रेड की बेहतरीन बेहतरीन सेगमेंट पर जरूर आप मेहनत करना शुरू कर दें। देखिए मैं बार बार कहूंगा कि एलटी ग्रेड कोई छोटी बात नहीं है, एलटी ग्रेड कोई छोटी बात नहीं है। मैं अगर इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो इंग्लिश में आपके 69 राइटर्स हैं। बाकी मैं इसका सिलेबस और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे अभी फिलहाल आप इतना सारी चीजें समझकर चलिए कि आपका जो एग्जाम की डेट और जो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन अब आपके सामने दोनों आ चुका है, दोनों बेहतरीन तरीके से है। अब आपको एक काम ये करना होगा कि टीजीटी पीजीटी का पेपर और एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन। अब आपके सामने एक बड़ी समस्या, बहुत ध्यान से चीजों को समझते और सीखते चलने की आपकी जरूरत है। नोटिफिकेशन एलटी ग्रेड का देने का क्या मतलब है, समझिएगा। अगर आप इस समय एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन दे रहे हो, दैट मींस कि आगे आने वाले अप्रैल या कि महीने में, अप्रैल या फिर मई में इसका पेपर आप कराएंगे, हाँ या ना। अगर आप इसका पेपर कराएंगे तो अगर आपने टीजीटी पीजीटी का पेपर अभी नहीं कराया तो फिर ये दोनों तो आपस में टकरा जाएंगी, दिक्कतें हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आपको जबरदस्त कमर कसना होगा और बाकी आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे हम 30 तारीख को। 30 तारीख को एक आखिरी सीन आएगा, ये पेपर हमारा इस बार जनवरी में होगा या अप्रैल में होगा, ये सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। तो फिर आप बहुत सारी बातें आपको बतानी और कहनी है, तो एलटी ग्रेड के लिए तैयार हो जाइए और एलटी ग्रेड में राजा बनने वाली नौकरी के साथ आपको काम करना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।